रिया अपने छोटे से गांव मंगालपुर की सबसे चुलबुली लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, लेकिन आज उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। उसके पिताजी मोहनलाल 3 दिन से गायब थे। मोहनलाल को सब प्यार से गुरुजी बुलाते थे, क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट मंक थे जो सबको खुशी और संतुष्टि का पाठ पढ़ाते थे। उस शाम रिया अपने पिताजी के कमरे में घुसी और एक पुरानी डायरी देखी। ये पिताजी की डायरी यहाँ क्या कर रही है? उसने अपने आप से कहा। क्यूरियस होकर उसने डायरी उठाई और पढ़ने लगी। पहले पेज पर लिखा था द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। डायरी में लिखा था 25 मई। आज मैंने रिया को ग्रेटिट्यूड सिखाने का सोचा। मैंने उसको बताया कि खुशी पाने का सबसे आसान तरीका है हर छोटी चीज के लिए ग्रेटफुल रहना। रिया ने डायरी को और आगे पढ़ा। हर पेज पर उसके पिताजी के अपने जीवन के कुछ अनुभव और ग्रेटिट्यूड के लेसन थे। हर एंट्री के साथ रिया को ऐसा लगा जैसे वो अपने पिताजी के और करीब हो रही हो। अचानक एक पेज पे रुककर उसका दिल तेज धड़कने लगा। उस पेज पर लिखा था 10 जून, आज मैं एक खास मिशन पर जा रहा हूं। अगर मैं वापस ना आया तो रिया को डायरी का आखिरी पेज पढ़ना चाहिए। रिया का मन एकदम से घबरा गया। मिशन? आखिरी पेज? क्या मतलब हो सकता है इसका? उसने डायरी के पेजेस को जल्दी से उल्टा और आखिरी पेज तक पहुंचा। वहां लिखा था, रिया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अपना मिशन पूरा करने के दौरान वापस नहीं आया। मैंने तुम्हारे लिए एक क्लू छोड़ा है। हमारे प्राचीन मंदिर की मूर्ति के नीचे एक संदेश छुपा है। उसे ढूंढो और मेरी कहानी को समझो। रिया बिना किसी देरी के मंदिर की तरफ दौड़ी। मंदिर पहुंचकर उसने मूर्ति के नीचे तलाश शुरू की। उसने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकाला। उसमें लिखा था, मुझे ग्रेटिट्यूड का असली अर्थ तब समझ आया जब मैंने अपनी खुशी दूसरों की खुशी में देखी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी रिया। तुम्हारे हाथों में ही हमारे गांव की भविष्य है। रिया ने उस संदेश को पढ़कर सोचा, गांव की भविष्य? पिताजी क्या कहना चाहते थे? उसने डायरी को फिर से पढ़ा और उसको एक बात समझ आई। मोहनलाल ने अपने जीवन में सबको ग्रेटिट्यूड सिखाने का काम किया था, लेकिन वो जानते थे कि रिया ही वो व्यक्ति है जो इस संदेश को आगे। रिया ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें पिताजी की डायरी पढ़कर सुनाई। उसने सबको ग्रेटिट्यूड और खुशी के महत्व के बारे में बताया। धीरे धीरे गांव में लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। हर व्यक्ति ने ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में उतारा और गांव फिर से खुशहाल हो गया। 1 महीने बाद मोहनलाल गांव वापस आ गए। उन्होंने देखा कि उनका गांव अब पहले से भी ज्यादा खुश है। रिया उनकी तरफ भाग कर आई और गले लगाते हुए बोली, पिताजी, मैं समझ गई। खुशी और ग्रेटिट्यूड का असली अर्थ यही है। मोहनलाल मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटी, तुमने ग्रेटिट्यूड की इंपॉर्टेंस को समझ लिए। अब तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। और इस तरह रिया ने ग्रेटिट्यूड के संदेश को अपने जीवन में अपनाया और अपने गांव को भी खुशियों से भर दिया। गांव वाले हमेशा के लिए रिया और उसके पिताजी के इस उपदेश को याद रखने लगे।